हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में एसएसटी के क्वेश्चन देखेंगे। और आपको जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो एसएसटी के क्वेश्चन है और जो साइंस के क्वेश्चन है ये आपके पेपर 2 में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 60 तक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर आपका 1 कहता है, संसद में प्रश्नकाल डैश सुनिश्चित करते हैं। मतलब संसद में जो पार्लियामेंट में जो क्वेश्चन आवर होते हैं वो क्या सुनिश्चित करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कहता है, कार्यपालिका की विधायिका की तरफ जवाबदेही, न्यायपालिका की विधायिका से स्वतंत्रता, विधायिका की न्यायपालिका पर नियंत्रण, न्यायपालिका का विधायिका के साथ सहयोग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। कार्यपालिका की विधायिका की तरफ जवाबदेही। इसमें न्यायपालिका नहीं आएगा। आप देख पा रहे होंगे ऐसे 3 ऑप्शन है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में न्यायपालिका की बात कर रहा है, ठीक है, जुडिशियल की बात कर रहा है। तो ये इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि संसद से न्यायपालिका का कोई लेना देना नहीं है वो। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। कार्यपालिका की विधायिका की तरफ जवाबदेही, उसी को हम प्रश्नकाल डैश सुनिश्चित करता है। तो कार्यपालिका की विधायिका की तरफ जवाबदेही सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, मतलब 32 देखते हैं। ये कहता है, निम्नलिखित में से क्या बाजार का एक प्रकार नहीं है। मतलब बाजार का कौन सा एक प्रकार नहीं है, टाइप ऑफ मार्केट कौन है जो नहीं है। फर्स्ट कहता है साप्ताहिक बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दादन व्यवस्था, मॉल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, दादन व्यवस्था। पुटिंग आउट सिस्टम पूछ क्या रहे, क्या बाजार का एक प्रकार नहीं है। जो नहीं है वही सही है क्योंकि पूछ ही गलत रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। ये कहता है, जीविकोपार्जन के लिए अपनाए गए दादन व्यवस्था से एक बुनकर को क्या नुकसान होते हैं। मतलब जो जीविकोपार्जन के लिए जो अपनाए गए दादन व्यवस्था होता है उससे एक जो बुनकर होता है उसको क्या नुकसान होते हैं। फर्स्ट कहते हैं, बुनकर को व्यापारी द्वारा कच्चा माल पहुंचाया जाता है। क्या ये बात सही है। सेकंड कहता है, बुनकर को कपड़ा बाजार तक ले जाने का परिवहन लागत देना पड़ता है। थर्ड कहता है, बाजार में कपड़े के मूल्य पर बुनकर का कोई नियंत्रण नहीं होता और सारा मुनाफा व्यापारी हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहा है। फोर्थ कहता है, बुनकर को सूत काट कर कपड़ा बुनने का काम घर से करना होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहे हैं, मतलब बुनकर को क्या नुकसान होता है। तो उसका नुकसान ये होता है कि वो बाजार में कपड़े का मूल्य पर बुनकर का कोई नियंत्रण नहीं होता और जो सारा बेनिफिट्स होते हैं वो व्यापारी लेके चले जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। ये कहता है, रोजा पार्क्स ने बस में एक श्वेत पुरुष के लिए अपनी सीट देने से इनकार किया। यह आधुनिक इतिहास में किस बड़े आंदोलन की शुरुआत थी। संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन, दक्षिण अफ्रीका का रंग भेद विरोधी आंदोलन, फ्रांस को फ्रांसीसी क्रांति, इंग्लैंड का महिला मताधिकार आंदोलन। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। ये कहता है, आंगनवाड़ी क्या है। महिला संरक्षण गृह है, बाल गृह है, मिड डे मील केंद्र है या वृद्ध आश्रम है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, चाइल्ड केयर सेंटर मतलब बाल गृह। ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। किसी नागरिक के भौतिक अधिकारों का हनन होने पर उसके द्वारा न्यायालय में जाने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है? मतलब किसी नागरिक का अगर उसका फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो न्यायालय में जाने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, संवैधानिक उपचार का अधिकार, मतलब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। ये कहता है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और पहचानिए कि कहाँ सत्ता एवं शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। मंत्री द्वारा ठोस तकनीकों कारणों के चलते परियोजना को मंजूरी न देना। सेकंड कहता है उच्च अधिकारी द्वारा पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके रिश्तेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज न करने के लिए कहना। सी कहता है कक्षा मॉनिटर द्वारा एक गरीब छात्र पर झूठा आरोप लगाना। सही विकल्प का चयन करना है और इसका सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, मंत्री द्वारा ठोस तकनीक कारणों के चलते परियोजना को मंजूरी देना। ये आपसे नहीं पूछा जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और पहचानिए कि कहाँ सत्ता और शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। तो ये जो सत्ता और शक्ति का जो दुरुपयोग हो रहा है वो आपके ऑप्शन बी में हो रहा है कि एक उच्च अधिकारी है वो पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं कि उसके किसी रिश्तेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज ना करने के लिए कहना। तो ये सत्ता का दुरुपयोग हो गया। और सी कहता है कक्षा मॉनिटर द्वारा एक गरीब छात्र पर झूठा आरोप लगाना। ये भी उसके पास पावर है क्योंकि वो क्लास का मॉनिटर है और वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है और झूठा आरोप लगा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी सही है और सी सही है। तो किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। ये कहते हैं भारत में न्यायपालिका के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? जो सही है हमें वो बताना है। फर्स्ट कहते हैं न्यायपालिका के विभिन्न स्तर पदानुक्रमित व्यवस्था में नहीं है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश देश का सर्वोच्च न्यायाधीश होता है। उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में सुनवाई की मांग की जा सकती है। न्यायपालिका के विभिन्न स्तर एक दूसरे से अपील व्यवस्था के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। जो न्यायपालिका के विभिन्न स्तर जो होते हैं, जो लेवल होते हैं, स्टेज होते हैं, वे एक दूसरे से अपील व्यवस्था के द्वारा जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। ये कहता है हाकिम शेख एवं पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की थी? मतलब हाकिम शेख एक पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की थी? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, न्यूनतम आय, आश्रय का अधिकार या भूमि का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, मेडिकल एड एंड हेल्थ केयर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। ये कहता है किसी समुदाय के बारे में रूढ़िबद्ध धारणाएं अक्सर उसके डैश के कारण होती है। मतलब किसी समुदाय में स्टीरियोटाइपिंग, मतलब जो रूढ़िबद्ध धारणाएं होती है वो किसके कारण बनती है? विकास के कारण, सशक्तिकरण, हास्यकरण या विविधीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, हास्यकरण के कारण होते हैं जो रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। सामाजिक इतिहास के शिक्षण के समय शिक्षक को संवेदनशील होना चाहिए क्योंकि इतिहास संदर्भ आधारित है। क्या इतिहास संदर्भ आधारित है? सेकंड कहता है
यहाँ बहुलित इतिहास है, इतिहास अखंड एवं विशिष्ट है, इतिहास विवादास्पद नहीं है। तो इसमें से जो सही विकल्प है उसी का चयन करना है। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 41 का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। आपका ए सही, इतिहास संदर्भ आधारित है, और आपका हो जाएगा बी, यहाँ बहुलित इतिहास है। ए बी किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। ये कहता है उच्च प्राथमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र की पुस्तकों का नामकरण सामाजिक और राजनैतिक जीवन करने के पीछे क्या मकसद है। औपनिवेशिक काल में भारतीय स्कूली पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र को ब्रिटिश राज्य के प्रति भारतीयों के बीच बढ़ते प्रतिरोध की पृष्ठभूमि में शामिल किया गया था। बी कहता है सामाजिक और राजनैतिक जीवन अपने सीखने के अनुभव को मुख्यतः इतिहास और अर्थशास्त्र से इकट्ठा करते हैं। सी कहता है सामाजिक और राजनैतिक जीवन वास्तविक जीवन की स्थितियों पर आधारित है जो प्रत्येक संकल्पना के लिए व्यवहारिक स्थितियों का प्रयोग करती है। ए कहता है, बी जो कहता है ना वो गलत है। सामाजिक और राजनैतिक जीवन जो है अपने सीखने के अनुभवों को मुख्यतः इतिहास और अर्थशास्त्र से इकट्ठा करती। बी आपका गलत हो जाएगा। तो आप ये देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें बी है, वो आपका आंसर नहीं होगा। आपका सेकंड में बी है और फोर्थ में बी है, ये आपका आंसर नहीं होगा। अब बात बच गया आपके पास ए एंड सी, या तो ए सही होगा या ए और सी दोनों सही होगा। तो सी कहता है सामाजिक और राजनैतिक जीवन जो है वास्तविक जीवन की स्थितियों पर आधारित है। बात सही कह रहे हैं, जो प्रत्येक संकल्पना के लिए व्यवहारिक स्थितियों का प्रयोग करती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका ए भी सही है और सी भी सही है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। ये कहता है कौन सी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति उच्च प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में अर्थ निकालने को प्रोत्साहित करेगी। फर्स्ट कहता है पाठ्य पुस्तक से पढ़े जाकर बहुत सारी सूचनाएं प्रदान करना, अधिगमकर्ताओं को कक्षा में अन्वेषण करने एवं चर्चा करने के लिए कहना, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए दंड का प्रयोग, समान एवं मानकीकृत किए हुए परीक्षणों का प्रयोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। अधिगमकर्ताओं को कक्षा में अन्वेषण करने एवं चर्चा करने के लिए कहना, सेकंड आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। ये कहता है इतिहास की कक्षा में देशभक्ति को श्रेष्ठ रूप से विकसित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, प्रत्येक कक्षा से पहले राष्ट्रगान को गाना अनिवार्य बनाने के द्वारा। क्या इससे देशभक्ति को श्रेष्ठ रूप से विकसित किया जा सकता है। सेकंड कहता है देश एवं देशवासियों के लिए उत्तरदायित्व एवं संबंध होने की भावना को विकसित करने के लिए गतिविधियों द्वारा। सेकंड सी लग रहा है, ये आपका सही नहीं होगा क्योंकि सिर्फ इससे तो नहीं होगा ना। थर्ड कहता है सभी सामाजिक धार्मिक सुधारकों के प्रयासों के बिना उनके विचारों का कोई जांच किए हुए प्रशंसा। फोर्थ कहता है बिना सामाजिक संदर्भ में बताए स्वर्णिम प्राचीन इतिहास का व्याख्यान देकर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। इतिहास की कक्षा में देशभक्ति को श्रेष्ठ रूप से विकसित किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है, तो देश एवं देशवासियों के लिए उत्तरदायित्व एवं संबंध होने की भावना को विकसित करने के लिए गतिविधियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षा का उदाहरण है, मतलब कौन है जो समावेशी कक्षा का इंक्लूसिव क्लासरूम का उदाहरण है। फर्स्ट कहता है सभी विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में पढ़ना और अध्यापक द्वारा सभी के लिए एक समान शिक्षण विधि और मूल्यांकन विधि का प्रयोग करना। क्या सभी के लिए समान शिक्षण विधि और मूल्यांकन विधि का प्रयोग करना, ये बात सही है? क्या ये इंक्लूसिव क्लासरूम में किया जाता है? तो बिल्कुल नहीं किया जाता है। तो आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा।
सेकंड कहता है अध्यापक द्वारा विशिष्ट विद्यार्थियों को अलग करना। हमें विशिष्ट या कमज़ोर को अलग नहीं करना है, तो आपका सेकंड भी गलत हो जाएगा। थर्ड कहता है अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक मूल्यांकन की घोषणा करना और विशिष्ट विद्यार्थियों को परीक्षा के दिन अवकाश देना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। फोर्थ कहता है, अब बच गया फोर, इसका सही आंसर फोर्थ ही होगा। फिर भी हम देखते हैं ये कहता क्या है। कहता है अध्यापक द्वारा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को ब्रेल लिपि में लिखी शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। ये एक समावेशी कक्षा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। ये कहता है कॉलम ए सामाजिक और राजनीतिक जीवन की कक्षा की स्थितियों को दर्शाता है और कॉलम बी अध्यापक द्वारा उसे स्थिति में लिए गए उचित निर्णय को दर्शाता है। इधर कक्षा की स्थिति है या निर्णय है। कोई प्रतिक्रिया नहीं की स्थिति है, अपूर्ण जवाब की स्थिति है, अर्ध सत्य जवाब की स्थिति है, पूर्ण सत्य जवाब की स्थिति है। इधर अधिक जानकारी मांगना, उत्साह देना, पुनः फोकस देना, आलोचनात्मक जागरूकता को बढ़ाना। तो बताएं इसको मैच करना है और बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर कोई प्रतिक्रिया नहीं की स्थिति किसमें, पुनः फोकस करना। एक आपका एक सेकेंड कोई प्रतिक्रिया नहीं की स्थिति है उत्साह देना। अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है तो हमें क्या करना है, उत्साह देना है। तो ए का सेकंड हो जाएगा आपका किस ऑप्शन में, ए का सेकंड। ऐसे दो ऑप्शन है जिसमें ए का सेकंड है, तो आप पहले तो जिसमें सेकंड नहीं उसको कट कर, ए का थर्ड है, ये आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ ए का फोर्थ है दे रखा है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। आपका आंसर या तो फर्स्ट होगा या तो थर्ड होगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। बी कहता है अपूर्ण जवाब की स्थिति। अपूर्ण जवाब की स्थिति मतलब अधिक जानकारी मांगना, बी का फर्स्ट हो जाएगा आपका। सी कहता है अर्ध सत्य जवाब की स्थिति, इसका हो जाएगा पुनः फोकस करना, सी का थर्ड हो जाएगा आपका। पूर्ण सत्य जवाब की स्थिति आलोचनात्मक जागरूकता को बढ़ावा देना, डी का फोर हो जाएगा। मतलब ए का आपका सेकंड हो जाएगा और बी का फर्स्ट हो जाएगा। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट दोनों ऑप्शन में, सी का थर्ड हो जाएगा और डी का फोर्थ हो जाएगा। यहाँ सी का फोर्थ है तो आपका फर्स्ट आंसर नहीं होगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ए का फर्स्ट सेकंड है, बी का फर्स्ट है, सी का थर्ड है एंड डी का फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। ये कहता है प्रारंभिक स्तर की एक शिक्षिका अपने सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्न गतिविधियां करवाती है। प्रारंभिक स्तर की एक टीचर है जो अपने मतलब सोशल साइंस के क्लासरूम में एक गतिविधियां करवाती है और कहती है पिघलती बर्फ का समुद्र जीवों पर प्रभाव की चर्चा, देश के पिछले 50 वर्षों के मौसम रिपोर्ट्स के आंकड़ों की सहायता से मौसम में आए परिवर्तनों का विश्लेषण करना और पृथ्वी पर बढ़ते तापमान के कारणों पर चर्चा करना, अम्लीय वर्षा के कारण पर चर्चा करना। अब पूछ रहा आपके इतने स्टेटमेंट दे दिए और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इन गतिविधियों के द्वारा वह निम्न में से कौन से संप्रत्यय को पूरा करवाना समझना चाहती है। वो तो इतने सारे काम करवा करके वो बच्चों से गतिविधियाँ करवा करके कौन से संप्रत्यय को पूरा करवाना और समझना चाहती है, ग्रीन हाउस प्रभाव, मौसम परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन या तापमान परिवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ये जलवायु परिवर्तन के बारे में जानना चाहती है या बच्चों को बताना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। ये कहता है शिक्षण के किस चरण पर एक अध्यापक शिक्षण के लिए आवश्यक सहायक सामग्री के विषय पर विचार करेगा। शिक्षण के किस चरण पर मतलब किस स्टेज पर एक अध्यापक शिक्षण के लिए आवश्यक सहायक सामग्री TLM के विषय पर विचार करेगा। पूर्व सक्रिय चरण, उत्तर क्रिया चरण, क्रिया चरण, अंतः क्रिया चरण या कक्षा में संकल्पना को समझाने के दौरान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, पूर्व सक्रिय चरण में। प्री एक्टिव स्टेज। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। कहता है सामाजिक विज्ञान में जांच प्रश्नों का उद्देश्य होता है, मतलब जो सोशल साइंस होता है उसमें जांच प्रश्नों का उद्देश्य होता है सार्थक प्रश्नों की संख्या को बढ़ाना, विद्यार्थियों के सोचने के पैटर्न को समझना,
विद्यार्थियों के उत्तर की गहराई में जानना, सही विकल्प का चयन करना है और बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सार्थक प्रश्नों की संख्या को बढ़ाना है, हमें ऐसा नहीं करना है, तो आपका ए गलत हो जाएगा। जिस जिस ऑप्शन में ए है वो आपका आंसर नहीं होगा। फर्स्ट में ए है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। सेकंड में ए है, नहीं होगा। और फोर्थ में भी ए है, ये नहीं होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। बी और सी सही है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते। ये कहता है भारतीय विविध सामाजिक संदर्भ यह अनिवार्य बना देता है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं पोषित करें केवल सरकार के दृष्टिकोण को। जहाँ केवल आ जाएगा आपका वो आंसर बिल्कुल नहीं होगा, तो आप केवल वाले को कट कर देंगे। सेकंड कहता है अधिकांश लोगों के विचारों को। थर्ड कहता है स्वर्णिम इतिहास को एवं विवादित विषयों से बचकर रहने को। बृहद समाज के सभी वर्गों के दृष्टिकोणों को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। बृहद समाज के सभी वर्गों के दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए करना होता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। पूछताछ आधारित सीखने के लिए चरणों के सही क्रम को चुनिए। मतलब पूछताछ आधारित सीखने के लिए जो चरणों का जो सही क्रम है वो क्या है? प्रश्न पूछना, जांच करना, योजना बनाना और अनुमान लगाना, रिकॉर्डिंग करना या चिंतन करना। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे आखिरी में क्या आएगा? तो पहले आएगा आपका प्रश्न पूछना, उसके बाद आपका आएगा योजना बनाना। पहले ए आएगा, देन सी आएगा, उसके बाद आपका आएगा चिंतन करना, उसके बाद ई आएगा आपका। एक सेकेंड ई नहीं आएगा, एक सेकेंड। पहले ए आएगा, उसके बाद सी आएगा, सी के बाद आपका आएगा डी आएगा, रिकॉर्डिंग करना। उसके बाद आपका जांच करना, पहले रिकॉर्डिंग करना, उसके बाद जांच करना, उसके बाद ये आएगा चिंतन करना। मतलब ए सी डी बी ई, किस ऑप्शन में? ए सी डी बी ई। यहाँ ए बी है, नहीं होगा, यहाँ सी ए नहीं होगा, यहाँ बी सी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, ए सी डी बी ई। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए कहता है सामाजिक विज्ञान मतलब सोशल साइंस शिक्षण का एक विचारधारा को आत्मसात करने का साधन है। कथन बी कहता है सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्रीय पक्ष में थीमेटिक योजना लाभदायक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट कहता है सामाजिक विज्ञान शिक्षण एक विचारधारा को आत्मसात करने का साधन है, ये आपका गलत हो जाएगा। बी कहता है सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्रीय पक्ष में थीमेटिक योजना लाभदायक है, बी सही है। ए गलत है आपका, बी सही है। किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। ए गलत है, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। ये कहता है एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक, एक सोशल साइंस का टीचर औपनिवेशिक काल में महिलाओं की परिस्थिति को समझने के लिए निम्नलिखित में से क्या दे सकता है? फर्स्ट कहते हैं रुकैया सखावत द्वारा लिखित सुल्तान का स्वप्न, बात तो सही कह रहा है, ये आ सकता है। बी कहता है राज सुंदरी देवी की आत्मकथा आमार जीबोन, ये भी आ सकता है। कृष्ण कुमार द्वारा लिखित पढ़ना जरा सोचना, ये नहीं होगा आपका। डेंजिल सल्डेनहा द्वारा संरचित किताब दी सबाल्टन सब्जेक्ट इन एक्सट्रक्ट हिस्टोरिकल प्रोसेस, तो ये आपका नहीं होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए सही है, बी सही है। किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। ये कहता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अध्याय को पढ़ाने के लिए एक टीचर सहायक सामग्री के तौर पर पुराने समाचार पत्रों की कुछ कटिंग लेकर आता है जिसमें उस समय की वास्तविक कहानियाँ और फोटोग्राफ छपे हैं। अध्यापक किस शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहा है? समस्या समाधान विधि, क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि, प्रदर्शन विधि, स्रोत विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
फोर्थ इज द राइट आंसर, सोर्स मेथड, स्रोत विधि। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन परियोजना आधारित सीखने की विधि से संबंधित नहीं है? जो नहीं है हमें वही बताना है। फर्स्ट कहता है यह अनुरूपवादी दृष्टिकोण को बढ़ाती है, यह आपका गलत हो जाएगा। यह विद्यार्थियों की रचनात्मक कौशल को बढ़ाती है, यह आपका सही है। यह विद्यार्थियों की समस्या समाधान कौशल को बढ़ाती है, बात ये भी सही कह रहा है। यह विद्यार्थियों के पूछताछ कौशल को बढ़ाती, तो आपका फोर्थ भी सही है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपका सही है, लेकिन आपका जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। एक शिक्षिका कक्षा में विद्यार्थियों को समय का आकलन करने का अवसर प्रदान करती है। वह निम्न में से आकलन के किस तरीके को अपनाने का प्रयास कर रही है? सतत मूल्यांकन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, अधिगम के रूप में आकलन। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। निम्न में से क्या सामाजिक विज्ञान में आकलन का मानक होना चाहिए? मतलब सोशल साइंस में क्या असेसमेंट का मानक होना चाहिए? प्रश्न पूछना, न्याय व समानता, हेतु सोच, याद रखना, सहयोग। याद रखना तो आपका नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है, तो आपका सी नहीं होगा। जिस ऑप्शन में सी है आप उसे कट कर दें। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें सी नहीं है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए, इनमें कौन सा विद्यार्थी की विश्लेषणात्मक दक्षताओं का आकलन करती है? पूछ कह रहे विश्लेषणात्मक दक्षताओं का आकलन करने की बात कर रहा है। फर्स्ट कहता है लेखपाल कौन है, इसकी क्या भूमिका है? ये तो वन वर्ड है, ये आपका आंसर नहीं होगा। उसने कटिबंधीय और शीतोष्ण क्षेत्र के बीच भेद कीजिए। अगर आपके घर में चोरी होती है, आप कहाँ जाकर अपनी शिकायत दर्ज करेंगे? किसी समाज में उपलब्ध स्वास्थ्य व्यवस्था की गुणवत्ता को जनसंख्या पिरामिड कैसे चिन्हित करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। कौन सा प्रश्न ज्ञानात्मक प्रक्रिया के समझ पहलू का आकलन करता है? फर्स्ट कहता है जनसंख्या विस्फोट परिभाषित कीजिए। 3 विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए जो संख्या बदलाव का कारण बनती है। ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे मुगल वंश के अंत को ले लाई? अगर नदियां सूख जाए तब मनुष्य जीवन का क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा, क्या कह रहे हैं, ज्ञानात्मक प्रक्रिया के समझ पहलू का आकलन करने की बात हो रही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। 3 विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए जो जनसंख्या बदलाव का कारण बनती है। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प एक अच्छे लिखे गए अधिगम प्रतिफल को दर्शाता है? फर्स्ट कहता है निर्दिष्ट क्रिया कक्षा में पढ़ाई जाने वाली सामग्री से संबंधित होना चाहिए। निर्दिष्ट क्रिया का कक्षा में अभ्यास होना चाहिए। निर्दिष्ट क्रिया मापने योग्य होनी चाहिए। निर्दिष्ट क्रिया अवलोकन योग्य और मापने योग्य और छात्र के द्वारा की जानी चाहिए। तो इसका ये सब बात सही है, लेकिन ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसमें सारी बात आ गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। निर्दिष्ट क्रिया अवलोकन, यहाँ अवलोकन भी आ गया, मापने योग्य और छात्र द्वारा की जानी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। तो इस वीडियो में हमने एसएसटी के 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।